आज की वीडियो मेरी होगी स्पेशली फॉर गर्ल्स ओनली, वो भी लड़कियां वो जिनकी शादी होने वाली है। तो इसके अलावा जो भी देख रहा है वो वीडियो को स्किप कर दे। बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल पॉइंट हैं जो लड़की को हर लड़के के अंदर देखने चाहिए, वरना आपको शादी के बाद दिक्कत आएगी। क्योंकि हमारा चैनल जो है सेल्फ फाइनेंस का है, यानी कि पर्सनल फाइनेंस का चैनल है। फाइनेंशियल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करूँगा। तो गर्ल्स जो लड़के, देखो पहली बात तो यह है आपकी लव मैरिज है, तो लव मैरिज का सिस्टम अलग है। लव मैरिज तो भाई वियर्ड होती है, वो मेरी समझ से बाहर है ना। तो लव मैरिज वाली भी लड़कियां वीडियो स्किप कर दे। स्पेशली मैं मेरी वीडियो उनके लिए है जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, जिनकी लव मैरिज नहीं, इनकी अरेंज मैरिज होने वाली है। तो स्पेशली जो अरेंज मैरिज वाली गर्ल्स हैं वो मेरी वीडियो को समझेंगी, और ये उनके लिए मैं बना। तो सबसे पहले देखिए, लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। अब तक आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपको समझ में आ गया है कि भाई प्यार से नहीं चलता घर, पैसे से चलता है ना। पैसे से घर चलता है। और मैंने भी ये देखा है कि अपने घर में आसपास में कि भाई पैसा मैटर करता है। भले ही लोग बोल रहे हैं हाथ का मैला ही है, हुआ नहीं है भाई, नहीं है, आज के समय में नहीं है। पहले कभी होगा, अब नहीं है भाई। तो आप अगर लड़की हैं और आप अरेंज मैरिज कोई रिश्ता आपके घर आता है, तो आपको फाइनेंशियली ये देखना है उसके अंदर कि वो लड़के की सेल्फ इंडिपेंडेंसी के किस लेवल की है। यानी कि देखो, अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो वो भी कौन सी वाली है कि सरकारी नौकरी का मतलब नहीं कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल गई, आपने हड़प लिया, उसको ले लिया। नहीं भाई, सरकारी नौकरी में भी ऐसे होते हैं कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा उनकी सैलरी कम होती है और वो मज़ा नहीं आ पाता है ना। वो बेसिक लाइफस्टाइल से भी नीचे होता है, तो वो बस नाम का ठप्पा होता है कि हमें सरकारी जॉब, लेकिन वो अंदर से बेकार। तो ऐसे भी आपको अवॉइड करना है। सरकारी नौकरी में भी आपको देखना है कि हाँ भाई, सरकारी नौकरी कौन सी वाली है, क्या वो बैंक में है, बैंक में है तो किस लेवल पे है, और उसका फ्यूचर क्या है, उसकी जॉब का फ्यूचर, प्रमोशंस क्या क्या है, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है वो भी है नहीं है। ये भी आपको कैसे देखना है, आपको तो पता नहीं होगा। तो आप क्या करना है, आपको उस लड़के की डिटेल्स लेनी है या निकलवानी है, जो भी करना है। और आपको वो एआई से पूछना है, चैट जीपीटी से, कि देखो ये रिश्ता आया है और बताओ कि फाइनेंशियली उससे बताओ कि क्या इस लड़के की जॉब में कोई फ्यूचर है, क्या इसका इंक्रीमेंट बहुत हायर हो सकता है, इसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एआई भी आपको काफ़ी हद तक बता देगा हाँ भाई, ये लड़का जो गवर्नमेंट जॉब वाला है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब ये वाली है, क्या ये आपके लिए परफेक्ट है नहीं। पहला तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। जो लोग बिजनेस वाले से, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में भी आपको ये देखना है कि लड़के के पास क्या होल्डिंग्स हैं। यानी कि मतलब ये नहीं कि सारा कंट्रोल उसके पापा के हाथ में है, चाचा के हाथ में है और दादा के हाथ में है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस हाथों की कठपुतली है। बस आपने बड़ा नाम देख के और इकलौता लड़का देख के चूज़ कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको, आपका अगर रिश्ता आता है कि भाई आपका जो मतलब रिश्ता आ रहा है कि भाई लड़का बिजनेस फैमिली से है, बिजनेस अपने फैमिली बिजनेस को वो आगे बढ़ा, जैसे हमारा सेम ऐसा केस है कि वो आगे बढ़ा रहा है, तो आपको ये देखना है कि उस लड़के के की बिजनेस में क्या होल्डिंग है। मतलब कि आपको जो लड़का है उसका जो बिजनेस है, यानी कि उसका जो फैमिली बिजनेस होगा, उसका आपको जीएसटी नंबर लेना है। और किसी आपने जानकार सीए कोई आपका जानकार होगा, उससे उस जीएसटी नंबर की सारी डिटेल निकलवानी है कि बताओ कि इस जीएसटी नंबर पे कितना कितना बिजनेस हो रहा है और कौन कौन इसका ओनर है। तो जीएसटी नंबर से ही आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि आपका जो रिश्ता आया है उसमें जो लड़का है उसकी कितनी होल्डिंग है और कितना उसका व्यापार अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो लड़के की होल्डिंग देखनी पड़ेगी आपको, लीगल डॉक्यूमेंट लड़के से पूछने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो है, मैं ये बोलूँगा कि आप लड़के का पापा देख के शादी मत करना, लड़के को देख के शादी करना ना, मेरी बात में फ़र्क है। तो मैंने आपसे 2 पॉइंट साफ कर दिए कि आपका अगर रिश्ता आता है सरकारी जॉब वाला, तो सरकारी जॉब सारी अच्छी नहीं है। सरकारी जॉब ठप्पा देख के मत लेना, बाद में पछताओगे।
सरकारी जॉब में भी कौन सी सरकारी जॉब है, किस पोस्ट पे है, पूरा एक डिटेल निकलवा के और एआई से पूछो, या आपके अगर कोई जानकार में ऐसे हैं कि जो इस लेवल की नॉलेज रखते हैं सरकारी विभाग की, तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये नौकरी का लड़का है, इसका इंक्रीमेंट यहाँ तक हो सकता है और इसकी सैलरी इतनी हो सकती है और ये इतना इतना आप मतलब इसके साथ हैप्पी रहोगे। दूसरा मैं आपको केस बता दिया कि जो जिनका अपना फैमिली बिजनेस है वो वाला रिश्ता आता है, तो मैं आपको बता दिया कि भाई आप देखना कि जो आपका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड है उसके पास क्या उसकी बिजनेस में होल्डिंग है, क्या उसके बिजनेस के ओनर्स में उसका भी नाम है, या फिर उसके मतलब जीएसटी नंबर वगैरह से आप एक डिटेल्स निकलवा करके एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है। अब तीसरा केस में लेके आता हूँ कि आपके पास रिश्ता आया कि जिसकी प्राइवेट जॉब है लेकिन अच्छी जॉब है। ठीक है। अब प्राइवेट जॉब में भी आपको सैलरी देख करके लपकना नहीं है आपको पहले ही देखना है कि प्राइवेट नौकरी है तो वो कौन सी है, कहाँ पे है, किस पोस्ट में है, लड़के का पूरा बायोडाटा, वो सीवी होता है सीवी, वो आपको दे देगा। वो उसको एआई पे अपलोड करना और वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी जॉब स्टेबल है या नहीं है, या क्या क्या इसके पास्ट में रहा है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में ये बहुत एक रिस्क रहता है कि यार चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी पुराना वो उस कंपनी में हो, लेकिन इसमें फायर खतरा है। यानी फायर मतलब कि आज है कल निकाल दिया, फिर उन्होंने कोई और जॉब पकड़ ली, फिर वहाँ पे दिक्कत आ गई। क्योंकि मैंने खुद देखा कि जब लॉकडाउन लगा था तो जो प्राइवेट कंपनी में 20-20 साल से 30-30 साल से जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी निकाल दिया गया था। तो विश्वास थोड़ा सा खत्म होता है कि यहाँ पे प्राइवेट नौकरी का में जो है ये दिक्कत है। ये तो सब जानते हैं कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी तो रहती है, लेकिन फिर भी आपकी अगर मजबूरी है या फिर चलो कोई बात नहीं ये एक बार ट्राई करते हैं, तो ऐसे करके आपके अंदर प्राइवेट जॉब वाला लड़का लेने का अगर है तो आप पहले उसका पूरा सीवी बायोडाटा निकाल के कंपनी की आईडी के साथ एक इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तब जाके आप रिश्ता करना ना करना वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा और केस शायद नहीं होते, है ना। जॉब वाला मतलब यानी कि प्राइवेट जॉब वाला रिश्ता होता है, सरकारी जॉब वाला होता है, और आपका होता है वो कौन सा वाला जिसकी प्राइवेट जॉब है वो, और अपना काम वाला। इसके अलावा एक्सेप्शन के केसेस में अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई लड़का यूट्यूबर है, उसका रिश्ता आ रहा है, तो भाई वो तो आप खुद जानते हो, यूट्यूबर है तो आप उसका यूट्यूब चैनल देख लोगे, हाँ भाई इस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ है नहीं है ना, और क्या इसकी चीज़ें हैं, वो सब उसका डेटा तो खैर गूगल पे भी होगा कि हाँ भाई इस लड़के की इतनी नेटवर्थ है या ये है। तो एक्सेप्शन केसेस में भी मैं आपको केसेस बता दिए हैं कि ये होते हैं। तो देखिए ये एक वीडियो थी सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट्स को देखने वाली। अब व्यक्ति कैसा है वो देखो मैं ये नहीं बता पाऊंगा। शादी सिर्फ फाइनेंशियल्स देख करके नहीं होती, ये बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। वो तो आपको लड़के का नेचर, लड़के में कोई गलत ऐप तो नहीं है, लड़का शौकीन किस चीज़ का तो नहीं है, लड़के के अंदर कोई ड्रग्स या अल्कोहल या सट्टा या जुआ या कोई गलत आदत तो नहीं है, लड़का कहीं हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला तो नहीं है। जैसे आजकल के लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, जिनकी सैलरी 20-25-30 हज़ार भी है, उन्होंने 1-1 लाख के फ़ोन ले रखे हैं, उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, महंगे उन्होंने जो है बाइक और महंगी चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं, जो भी एक रेड अलर्ट है। तो आपको वो तो लड़के को कैसे देखना है वो तो खैर आप जानते हो ही, लेकिन मैं फाइनेंशियल टॉपिक नहीं, फाइनेंशियल्स उसके क्या देखना है वो मैंने आपको बता दिया एक छोटी सी वीडियो में कि भाई ये पॉइंट्स देख करके आप लड़के के बारे में देखना। हर एक को गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं मिलता, हर एक को अपना अपना व्यापार वाला लड़का नहीं मिलता, तो कुछ को वो प्राइवेट जॉब वाला भी मिलता है। लेकिन वहाँ पे मैं आपको बता दिया कि भाई ये दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब बाकी आपका लक है भाई, है ना। ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये पॉइंट देख करके ही आपको जो है अच्छे फाइनेंशियल वाला लड़का मिलेगा। वो तो आपका आगे लक है, आपका किस्मत है, समय की मार है देखो। लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से बेस्ट करोगे, रिसर्च करके चलोगे तो फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, 0 नहीं कम। तो और कोई इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि केस होगा। अगर मैं एक लड़की होता तो मैं पहले ये देखता कि जो मेरा रिश्ता आया है लड़का कैसा है, लड़के का नेचर, उसमें कोई गलत ऐप या कोई हवाबाजी या कोई ड्रग्स वग्स तो नहीं करता। इसके अलावा मैं देखता कि लड़का हवाबाज तो नहीं है। फिर मैं देखता कि लड़के का घर बार कैसा है, और है ना, उसके बाद उसकी जॉब है या क्या, उसका बिजनेस है या क्या है वो देखता। फिर उसके बिजनेस के बारे में इंक्वायरी निकलवाते या जॉब के बारे में इंक्वायरी निकलवाते। फिर एक आइडिया लग जाता कि हाँ भाई इसके पास क्या है।
तो ऐसे करके आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। वो ज़माने गए कि जो आ गया लड़का ले लिया, अब समय बहुत सेंसिटिव है, फूँक फूँक कर कदम रखना पड़ता है, वरना फिर बाद में वही है कि यार अरे यार मैंने देरी कर दी, काश ये नहीं वो रिश्ता आया था वो पकड़ लेती तो यार मैं आज सुखी रहती, है ना। तो ये आपकी एक बेवकूफ़ी जाएगी अगर आप सिर्फ देखोगे मुझे तो सिर्फ प्यार है, प्यार प्यार से घर नहीं चलता। जिनकी लव मैरिज है उनको मैं बता दूं प्यार प्यार से घर नहीं चलता, है ना। प्यार तो बस क्या ही बताएं, प्यार को नफरत में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, है ना। तो वही है कि जो इनकी लव मैरिज है मैं उनका भी बता दूं कि भाई देखो आप आपका खेल ऐसा है कि रिस्की मामला है और फाइनेंशियल्स अगर अच्छी नहीं है और आप सोचो कि मैं नहीं मेरे साथ में एडजस्टमेंट कर लूँगी, तो ये आपका नादानपन बोल रहा है। आगे चल के जब दिक्कत आती है तो कोई प्यार नहीं आता बीच में, फिर नफरत आती है और पैसा बीच में रोल अदा करता है। पैसा है तो एक बार को सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर पैसा बढ़िया है ना तो कोई भी लड़के में दिक्कत होना तो एक बार को एडजस्टमेंट हो जाता है कि चल ठीक है भाई कम से कम चीज़ जो है। लेकिन जो लव मैरिज है वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या सीन है, इसलिए मैं लव मैरिज के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि वहाँ पे वो मेरी समझ से बाहर है, मुझे पसंद ही नहीं है। लव मैरिज के मैंने देखे हैं कि ज़्यादातर जो है ऐसे ही हुए हैं कि भाई कोई हिंदू मुस्लिम, हालांकि मैं मुझे ये बोलना चाहिए हिंदू मुस्लिम के साथ सब भाई भाई हैं। मैं बता रहा हूँ कि उसमें कुछ भी हो जाता है। रईस मतलब आप समझ लो कि अगर जो उसकी वाइफ है वो रईस है और उसका हस्बैंड है वो गरीब है, ऐसा भी रिश्ता हो जाता है। तो लव मैरिज का सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया। लव मैरिज एकदम वियर्ड है, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे होता है। तो लव मैरिज को तो इग्नोर ही मारो, या फिर है तो भाई वो आप जानो, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जो अरेंज मैरिज वाले लोग हैं वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, यानी कि वो ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। स्पेशली जो लड़कियां हैं, क्योंकि फ्यूचर देखो आपका है, आपके माँ बाप एक बार रिश्ता तय कर देंगे, झेलना आपको पड़ेगा, तो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो भाई आप ही डिसीजन लो अपनी लाइफ का। और ऐसे करके आप अगर फाइनेंशियल्स की बात आती है तो ये चीज़ें जो आपको बताई ये सब चेक कर सकते हो कि लड़का कहाँ किस लेवल का है और लड़के की क्या होल्डिंग्स हैं। बाकी वो तो अब अलग है कि भाई लड़का कैसा है, नेचर है उसका, बॉन्डिंग वो चीज़ों को देखो आप देख ही लोगे। लेकिन फाइनेंशियल्स की वीडियो थी, मेरा जो चैनल है मैं उसकी बात करूँगा कि फाइनेंशियल्स की वीडियो थी, तो वो उससे रिलेटेड मैंने आपको बेस्ट शायद आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।